So guys, let's discuss this question. This is a question of true and false. And हमें बोला गया है at the time of independence there were basic and heavy industry in India. तो हमने शुरू से जब से इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ा है एंड हमने 19 इंडियन इकोनॉमी 1950 टू 1990 भी पढ़ा है। तो हमने दोनों ही चैप्टर्स में एक बात देखी है कि ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल हमने एक चीज नोटिस करी। ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल क्या हमें को देखने को मिला? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल दे ओनली प्रमोटेड एग्रीकल्चर सेक्टर। दे ओनली प्रमोटेड एग्रीकल्चर सेक्टर। उन्होंने सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर को प्रमोट करा। क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से रॉ मटेरियल आता है। रॉ मटेरियल मिलता है उन्हें एग्रीकल्चर सेक्टर से। क्या क्या रॉ मटेरियल? कॉटन, जूट। ये बारी बारी लिखता रहता हूं मैं क्योंकि तुम्हें याद हो जाए बस, वरना मैं क्यों बारी बारी लिखूंगा। बारी बारी इसीलिए लिखा जाता है। अब रॉ मटेरियल कौन कौन से थे ये याद रखने हैं। कॉटन, जूट, इंडिगो, ये बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होते थे फ्रॉम इंडिया टू ब्रिटेन एंड यहाँ से इनको बहुत ज़्यादा रिवेन्यू मिलता था। किसे? ब्रिटिशर्स को। वैसे तो इंडियन रिवेन्यू होना चाहिए था बट ये सारा रिवेन्यू ब्रिटिश अपने कामों में यूटिलाइज कर लेती थी। ठीक है, इसलिए वो एग्रीकल्चर सेक्टर को ज़्यादा प्रमोट करती थी। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ब्रिटिश जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था वो हैवी मशीनरी का हो या कोई सी भी स्मॉल स्केल मशीनरीज भी हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर was not promoted by the ब्रिटिशर्स द्वारा इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट नहीं करा जाता था। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का प्रमोशन बिल्कुल नहीं होता था। मतलब जो टेक्नोलॉजी एंड ये सब चीज़ें आनी चाहिए थी, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मशीनरी, हैवी मशीनरीज, ये सब नहीं आती थी क्योंकि जब तक सरकार उसको सपोर्ट नहीं करेगी तब तक वो सेक्टर डेवलप नहीं हो सकता। एंड जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी वो इंडस्ट्रियल सेक्टर को सपोर्ट नहीं करती थी। तो ये जो स्टेटमेंट है एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस का मतलब कि जस्ट हम अभी ब्रिटिशर से आज़ाद हुए हैं। तो ब्रिटिशर से आज़ाद हुए हैं तो देयर वर बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स क्योंकि अभी अभी हम ब्रिटिश से आज़ाद हुए हैं और ब्रिटिशर्स ने इंडस्ट्रीज को लेकर कुछ भी प्रमोशन एंड उसको एनहेंस करने के लिए इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रमोट और एनहेंस करने के लिए ब्रिटिशर्स ने कुछ ऐसे खासा स्टेप्स नहीं उठाए जितने एग्रीकल्चर सेक्टर में उठाए थे क्योंकि वहां से उन्हें प्रॉफिट मिलता था। इसी वजह से एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस देयर वर नो बेसिक एंड हैवी इंडस्ट्रीज इन इंडिया। किस चीज़ की इंडस्ट्रीज थी? सिर्फ ये इंडस्ट्री थी। एक कॉटन इंडस्ट्री थी छोटी मोटी, क्योंकि कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉटन का मैन्युफैक्चर होता था यहाँ पे। जूट की इंडस्ट्री थी एंड इंडिगो की इंडस्ट्री थी। इन तीनों सेक्टर में इंडस्ट्री थी क्योंकि ये रॉ मटेरियल बहुत ज़्यादा बनता था इंडिया में। तो इंडियन जो लोग थे जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा था उन्होंने इसकी इंडस्ट्री भी सेट कर ली कि कॉटन की इंडस्ट्री सेट कर लेते हैं, जूट की इंडस्ट्री सेट कर लेते हैं या इंडिगो की इंडस्ट्री सेट कर लेते हैं। इसमें क्या करते थे, जो रॉ कॉटन होता था उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देते थे। रॉ कॉटन को कॉटन प्रोडक्ट्स में, जैसे कॉटन के क्लोथ्स होते हैं या कॉटन के या जूट के, जैसे जूट बैग्स होते हैं, इन सब चीज़ों की छोटी मोटी इंडस्ट्री सेट हो गई थी इंडिया में। बट वो छोटी मोटी इंडस्ट्री थी। इंडस्ट्रीज कैसी सेट हुई थी? ये सारी कौन सी थी? ये सारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, बहुत ही छोटे स्केल पे सेट हुई थी क्योंकि इनको इतनी ज़्यादा फंडिंग एंड पैसे नहीं मिल पाए थे। तो ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी। एंड यहाँ पे बोला गया है हैवी इंडस्ट्रीज। तो हैवी इंडस्ट्रीज तो सेट हुई नहीं थी उस टाइम पे। दिस स्टेटमेंट इज टोटली फॉल्स। ठीक है ना।